Fill in the blank 4. The company had some initial problems but now it is blank. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इनिशियल. इनिशियल का मीनिंग होता है शुरुआती. शुरुआती या हम बोल सकते हैं शुरू में. शुरू में यानी कि कंपनी को जो है शुरू में प्रॉब्लम्स आई थी या शुरुआती प्रॉब्लम्स उन्हें झेली थी. हैड सम शुरुआती प्रॉब्लम्स यानी कि शुरू में उनको प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो अब क्या है. लेकिन अब यहाँ पर देखिए बट आया है फ्रेंड्स. बट आया है. बट हमारी क्या है, कंजंक्शन है. बट कंजंक्शन है, ठीक है ना. बट क्या है, कंजंक्शन है. और बट जब भी कंजंक्शन के रूप में काम करता है तो ये विरोधाभास यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट को शो करता है. कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, ये विरोधाभास को शो करता है, ठीक है ना. ये विरोधाभास को शो करता है यानी कि कोई चीज़, जैसे कि मान लो ये कह रहा है कि उनको प्रॉब्लम आई थी, लेकिन विरोधाभास क्या बताएगा कि उनको शुरू में प्रॉब्लम आई थी लेकिन अब वो क्या है, अब वो प्रॉब्लम से बाहर है. यानी कि अब वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हमारा होता है विरोधाभास. मुझे शुरू में दिक्कत आई थी लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. या मैं कह सकता हूँ मुझे शुरू में काम करने में दिक्कत आती थी लेकिन अभी मुझे नहीं आती है. तो जो पहले दिक्कत आती थी और अब नहीं आती है, इनको हम बोलते हैं विरोधाभास बोलते हैं. तो यहाँ पर बट का यूज़ हुआ है जो कि विरोधाभास को शो कर रहा है. तो यानी कि कंपनी को पहले प्रॉब्लम आई थी लेकिन अभी वो क्या है, हम बोल सकते हैं वो प्रॉब्लम से बाहर है, या हम बोल सकते हैं वो सक्सेस हो गई है, यानी कि कंपनी चल पड़ी है, ठीक है ना. इस टाइप से ये विरोधाभास को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्लाई एट. फ्लाई एट का मीनिंग होता है अटैक करना. फ्लाई एट का मीनिंग होता है अटैक करना. अटैक करना किसी पर, ठीक है ना. फ्लाई एट का मीनिंग होता है किसी पर अटैक करना, टू अटैक, ठीक है. फिर सेकंड है हमारा फ्लाई हाई. फ्लाई हाई का मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल. टू बी सक्सेसफुल. और इसको हम सिनोनियम होता है इसका प्रोस्पर. प्रोस्पर, ठीक है ना. प्रोस्पर यानी कि विल्थी हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है ना. तो फ्लाई हाई का मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल या फिर प्रोस्पर, विल्थी हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना, ठीक है. और फ्लाई एट का मीनिंग होता है टू अटैक. फिर थर्ड है हमारा फ्लाई आउट. फ्लाई आउट का मीनिंग होता है लीव फॉर सम वेयर बाय प्लेन. अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लीव फॉर आया, लीव फॉर समवेयर आया. लीव फॉर समवेयर का मीनिंग होता है यानी कि समवेयर का मीनिंग होता है कोई जगह, ठीक है ना. समवेयर का मीनिंग होता है कोई जगह, कोई प्लेस. तो लीव फॉर का मीनिंग होता है यानी कि किसी प्लेस के लिए रवाना होना. लीव फॉर समवेयर, कोई प्लेस के लिए रवाना होना, ठीक है ना. कोई प्लेस के लिए, कोई प्लेस पर जाने के लिए निकलना, घर से रवाना होना, ठीक है ना. तो लीव फॉर का मीनिंग होता है रवाना होना या किसी प्लेस पर जाने के लिए निकलना, ठीक है ना. तो ये कह रहा है कि लीव फॉर समवेयर बाय प्लेन, यानी कि प्लेन से किसी जगह के लिए रवाना होना. प्लेन से किसी जगह के लिए रवाना होना या प्लेन से किसी जगह पर जाने के लिए निकलना. तो फ्लाई हाई का मीनिंग होता है लीव फॉर समवेयर बाय प्लेन, ठीक है. फ्लाई आउट का मीनिंग होता है लीव फॉर समवेयर बाय प्लेन. प्लेन यानी कि प्लेन से कहीं पर जाने के लिए रवाना होना. फ्लाई हाई का मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल और प्रोस्पर यानी कि सफल होना, विल्थी होना हम बोल सकते हैं, ठीक है ना. और फ्लाई एट का मीनिंग होता है टू अटैक कर, टू अटैक यानी कि आक्रमण करना किसी पर, ठीक है. फिर हमारा है फ्लाई इन द फेस ऑफ. फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग होता है टू अपोजिट या हम कह सकते हैं अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट, ठीक है. टू अपोजिट या अगेंस्ट यानी कि किसी के विरुद्ध होना, ठीक है ना. फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग होता है किसी के विरुद्ध होना, ठीक है. अगेंस्ट होना, टू अपोजिट होना. इसका एक सिनोनियम होता है, फ्लाई इन द फेस ऑफ का एक सिनोनियम होता है जिस जो होता है एट वेरिएंस विद. एट VARIANCE वेरिएंस विद, ठीक है.
एट वेरिएंस विद का मीनिंग भी होता है कि किसी चीज़ के अपोजिट होना या किसी चीज़ के विरुद्ध होना। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ या फिर हम कहें एट वेरिएंस विद, इन दोनों का मीनिंग होता है अपोजिट होना या किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो कंपनी थी ना उसको शुरुआती में या हम बोल सकते हैं शुरू में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन यहाँ पर बट का यूज़ किया है, कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, लेकिन अभी तो कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है ना, तो ये विरोधाभास शो कर रहा है। तो पहले नेगेटिव थी तो अब हमें पॉजिटिव यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी। ठीक है ना, तो बट यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन अब वो क्या हो गई है, अब वो फ्लाई एट अटैक नहीं करेगी, वो फ्लाई आउट भी नहीं करेगी, कंपनी कहाँ जाएगी। ठीक है ना, और फ्लाई इन द फेस ऑफ वो किसी के विरुद्ध भी नहीं होगी। ठीक है, ना ही एट वेरिएंस विद होगी, वो किसी के विरुद्ध नहीं होगी, तो वो क्या होगी, वो फ्लाई हाई होगी, क्योंकि वो क्या हो गई थी, प्रॉब्लम से निपट ली थी वो। ठीक है ना, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि कंपनी को शुरू में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अभी वो क्या हो गई थी, अभी वो सक्सेसफुल हो गई थी, प्रोस्पर हो गई थी, वेल्थी हो गई थी। ठीक है ना, उसने तरक्की कर ली थी। तो फ्लाई हाई हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले कंपनी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो गई थी, तो अब वो क्या हो गई थी, फ्लाई हाई हो गई थी, सक्सेसफुल हो गई थी, प्रोस्पर हो गई थी। ठीक है ना, और फ्लाई एट का हमारा मीनिंग क्या था, फ्लाई एट का मीनिंग होता है अटैक करना, फिर फ्लाई हाई वही प्रोस्पर हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, फिर था फ्लाई आउट किसी जगह के लिए रवाना होना प्लेन से, फिर है फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ और एट वेरिएंस विद, दोनों का मीनिंग सेम है कि अपोजिट होना या अगेंस्ट होना। ठीक है ना, फ्लाई इन द फेस ऑफ कह दें या हम एट वेरिएंस वेरिएंस विद, एट वेरिएंस विद बोल दें, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट होना, अगेंस्ट होना। फिर एक ईडियम होता है, फ्लाई वर्ड से ही रिलेटेड होता है, वो होता है फ्लाई इनटू ए रेज, फ्लाई इनटू ए रेज, या हम कह सकते हैं कि फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि सडनली बिकम एंग्री, टू सडनली बिकम एंग्री, एंग्री यानी कि अचानक से गुस्सा हो जाना। फ्लाई इनटू ए रेज या फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग होता है गुस्सा हो जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना, टू सडनली बिकम एंग्री। ठीक है ना, फिर फ्लाई से रिलेटेड एक ईडियम और होता है जो होता है फ्लाई इन दी ओइंटमेंट। फ्लाई इन दी ओइंटमेंट का मीनिंग होता है समथिंग दैट spoils a situation that could have been pleasant, that could have been प्लीजेंट यानी कि कोई चीज़ जो कि स्पॉइल्स करती है, स्पॉइल्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या हम बोल सकते हैं खराब कर देना। ठीक है ना, तो कोई चीज़ जो कि स्पॉइल्स करती है, डिस्ट्रॉय करती है, खराब करती है एक सिचुएशन को, दैट जो कि कुड हैव बीन, जो कि हो सकती थी, कैसी, प्लीजेंट हो सकती थी, यानी कि अच्छी हो सकती थी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, शांत हो सकती थी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, और हम बोल सकते हैं कि जो एक अच्छी हो सकती थी या ब्यूटीफुल हो सकती थी हम बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकती थी, यानी कि कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ है जो किसी चीज़ को बिगाड़ देती है, किसी सिचुएशन को बिगाड़ देती है, किसी चीज़ को स्पॉइल कर देती है। ठीक है ना, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मीनिंग होता है कि समथिंग दैट स्पॉइल्स ए सिचुएशन दैट कुड हैव बीन प्लीजेंट, कि कोई चीज़ जो किसी चीज़ को बिगाड़ देती है, किसी चीज़ को ख़राब कर देती है, जबकि वो चीज़ कैसी हो सकती थी, प्लीजेंट हो सकती थी, शांत हो सकती थी, ब्यूटीफुल हो सकती थी। फिर फ्लाई से रिलेटेड एक वर्ड होता है जो होता है फ्लाई बाय नाइट। ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। क्या, फ्लाई बाय
नाइट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है समथिंग या समवन दैट कांट बी ट्रस्टेड, ठीक है ना। फ्लाई बाय नाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है समथिंग, कोई चीज़, या समवन या कोई व्यक्ति, दैट कांट बी ट्रस्टेड, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी कि कोई अनट्रस्टेड व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव फ्लाई बाय नाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई बाय नाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है समथिंग और समवन दैट कांट बी ट्रस्टेड। एक वर्ड और होता है फ्लाई बाय वायर। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है टेक्नोलॉजी यूजेस कंप्यूटर्स टू कंट्रोल प्लेन्स। ठीक है ना, यानी कि फ्लाई बाय वायर एक एडजेक्टिव है जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो यूजेस होती है कंप्यूटर्स में टू कंट्रोल द प्लेन। यानी कि टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ करती है कंप्यूटर्स का टू कंट्रोल द प्लेन। फ्लाई बाय वायर एक एडजेक्टिव है जो कि एक टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ करती है कंप्यूटर्स का टू कंट्रोल प्लेन्स। यानी कि प्लेन को कंट्रोल करने के लिए, प्लेन को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। फिर एक ईडियम होता है फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स। ये एक ईडियम है, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग डिफिकल्ट, विदाउट द नेसेसरी स्किल और एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स एक ईडियम है। इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करना, कुछ डिफ़िकल्ट करना, विदाउट, बिना किसी ज़रूरी स्किल के या फिर एक्सपीरियंस के। यानी कि कोई मुश्किल काम करना और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट स्किल है, उसके लिए जो नेसेसरी स्किल है या एक्सपीरियंस है, उसके बिना उस डिफ़िकल्ट काम को करना। तो फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स का मीनिंग होता है टू डू समथिंग डिफिकल्ट विदाउट द नेसेसरी स्किल और एक्सपीरियंस।